नमस्कार। आज मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिसको करना बहुत ही आसान है। और चाहे आपके मोहल्ला, आपके मार्केट, आपके लोकल मार्केट, किसी पर भी नज़र उठाकर एक बार देख लीजिएगा। दसों बिजनेस आइडिया बहुत ही तगड़ा होने वाला है और सभी लोग दसों बिजनेस आइडिया से बहुत अच्छा खासा पैसा को कमा रहे हैं। और जब भी आपको आपके घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, यार कहने लगे कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तब आप आंख बंद करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिएगा। क्योंकि दसों बिजनेस आइडिया जो है कभी जीवन में बंद नहीं होगा और ये दसों बिजनेस के बिना सभी का ज़िंदगी अधूरा है। बहुत ताना सुने, बहुत घर वाले से बात सुने, बहुत बाहर वाले से बात सुने, लेकिन आज मैं आपको एकदम कम पूंजी से स्टार्ट करके लाखों तक बिजनेस को कैसे लेकर जाया जाता है, सारा डिटेल में तरीका भी बताएंगे। और कौन कौन सा बिजनेस है जिसको रिसर्च करने में हमें 3 से 4 दिन लग चुका है। मार्केट में जाकर इसे पता करना पड़ता है कि कौन सा आइटम चलेगा, कौन सा बिजनेस में कौन कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा पब्लिक को। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया मैं और वीडियो बनाकर डाल दिया, हमारे दर्शक का 1 रुपया भी नुकसान होगा तो वो हमारा नुकसान हो रहा है। तो मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। बहुत नौकरी किए, बहुत मजदूरी किए, अब नौकरी का चक्कर आप लोग छोड़ दीजिए। खुद का बिजनेस कीजिए। जब मन दुकान बंद कीजिए, जब मन दुकान खोल दीजिए। कोई आपको दो बात बोलने नहीं आएगा कि हमारा ये काम नुकसान कर दिया, हमारा ये काम ये कर दिया, हमारा वो काम वो कर दिया। ये सब आपको सुनना ही नहीं पड़ेगा। और दसों का दसों बिजनेस आइडिया ऐसा है कि ना ही आपको कोई मशीन लगाना है, ना आपको कोई पैकिंग मशीन लगाना है, ना आपको कोई कारखाना लगाना है। और उससे भी अच्छा बात है कि यह गांव शहर में तगड़ा चलने वाला है। और उससे भी अच्छा बात है कि स्टूडेंट, लेडीज़, गरीब, मजदूर, 8 साल 10 साल का बच्चा इस बिजनेस को आराम से समझ जाएंगे। विकलांग है तो वो भी कर सकते हैं। और ये दसों बिजनेस आइडिया को समझना बहुत ही आसान है। कोई भी भारी काम मैं आपको आज की इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। दोस्तों, नौकरी को छोड़ करके बिजनेस करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल होता है कि हम अपना नौकरी भी छोड़ रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, दुकान भी खोल रहे हैं, क्या हमारा ये बिजनेस चलेगा या फ्लॉप हो जाएगा। आप अपना दुकान में ज़्यादा मन नहीं लगाते हैं, बस यही चीज़ को सोचते रहते हैं, इसलिए आपका धंधा फ्लॉप कर जाता है। आपको ये सब के बारे में सोचना ही नहीं है। नौकरी छोड़ दिए तो छोड़ दीजिए। अभी जो कर रहे हैं उसमें मन लगा के काम कीजिए। कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है उसको लिखिए, फिर दूसरा दिन सामान को ला के रखिए दुकान में। जितना भी कस्टमर का डिमांड होता है अगर आप पूरा कर दिए तो आपसे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं है। और जितना भी बिजनेस आइडिया मैं बताऊंगा, आप बताना कि आपको सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा लगा। कमेंट में राय जरूर देना। और अगर आपके मन में भी कोई अच्छा सा बिजनेस है तो वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बारे में मैं एक फुल वीडियो अच्छा से समझा करके एक्सप्लेन करके आप लोग के लिए बना दूंगा। उससे पहले जान लीजिए, मेरा नाम कुंदन कुमार साव है। पिछले 17 साल से बिजनेस में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसी के मुताबिक सभी जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहता है। और आप लोग सभी बिजनेस आइडिया को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब के लिए तो मैं बोलता नहीं हूँ आप लोगों को। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल जाए हमारे इस वीडियो से, तभी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जितना भी बिजनेस आइडिया है हमारा नंबर 10 से शुरू करेंगे और जैसे जैसे नंबर 1 पर जाते जाएगा वैसे वैसे तगड़ा बिजनेस आइडिया आते जाएगा। तो नंबर 10 पे जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है हार्डवेयर का बिजनेस। दोस्तों, काटी से लेकर बड़े बड़े सामान लेने के लिए आप लोगों को हार्डवेयर का शॉप पर जाना पड़ता है। और हार्डवेयर का दुकान में इतना ज़्यादा कमाई है कि दुकानदार आपसे सही तरीक़ा से बात भी नहीं करता है। 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये का सामान का 50 रुपये लेते हैं हार्डवेयर वाले। और उनका बिहेवियर से आप समझ सकते हैं कि कितना कमाई है इस बिज़नेस में। छोटा मोटा कहीं दुकान ले लीजिए किराए पर, अभी दुकान खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस किसी भी एरिया में ये बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यह एक ऐसा बिजनेस है कि 12 महीना चलने वाला है। जो भी बिजनेस के बारे में आप कहेंगे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना होगा, क्योंकि सभी वीडियो का डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबा खिंचा जाएगा। और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, इसलिए मैं वीडियो को छोटा ही रखूँगा। नंबर 9 पर है हमारा पूजा का दुकान, जिसे कुछ लोग पंसारी की शॉप भी कहते हैं। भाई 10 रुपये का सामान 50 रुपये में बिकता है। बहुत बढ़िया से रिसर्च किया हूँ मैं मार्केट का इस बिज़नेस के बारे में। एक पीताम्बरी होता है इस टाइप का, देख सकते हैं आप, मात्र 8 रुपये 10 रुपये में खरीद पड़ता है और 50 रुपये का बिकता है। और यह एक ऐसा बिजनेस है, इसमें आप कम भी नहीं करवा सकते हैं। पूजा पाठ का सामान हो गया या कुछ भी ऐसा शुभ काम करने जा रहे हैं आप, तो इसमें मोल मोलाई नहीं कर सकते हैं। आपको लेना ही होगा।
और आप इस बिज़नेस को शुरू कीजिए, बहुत ही तगड़ा चलने वाला है। और मात्र 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और बड़े मुकाम तक कैसे ले जाना है इसी वीडियो में बताएंगे। नंबर 8 पर है हमारा चाय पत्ती का बिजनेस। कोई मशीन नहीं लगाना है, कोई होलसेलर नहीं खोलना है, बस आपको रिटेलर शॉप छोटा सा लेना है और उसी में आपको सभी क्वालिटी का चाय पत्ती को रखना है। चाय पत्ती का कस्टमर बहुत किस्म के होते हैं। किसी को महीन चाय पत्ती चाहिए, किसी को पत्ती वाला चाहिए, किसी को दानेदार चाहिए, किसी को पाउडर चाहिए। कोई अपने चाय दुकान के लिए अगर ले रहे हैं तो उसे कम रेट का चाय पत्ती चाहिए और बढ़िया चाहिए। चाय पत्ती में बहुत ही क्वालिटी होते हैं, इतना वैरायटी क्वालिटी रहता है कि ग्राहक समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा चाय पत्ती लूँ। वो आपको ही बोलेंगे कि आपको जो अच्छा लगता है वो दे दीजिए, जो पैसा लेना है ले लीजिए। चाय पत्ती का एक ऐसा बिजनेस है और बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है इसका। आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नहीं तो जो करते हैं उससे आप जा करके थोड़ा सा राय मशवरा लीजिए। और जो भी चाय पत्ती का बिजनेस करता है उससे पैसा का कभी कमी नहीं है, चाहे आप किसी भी एरिया में नज़र उठाकर देख लीजिएगा। कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कितना कंपटीशन होगा, अगर आप कहेंगे तो डिटेल वीडियो एक बना दूंगा मैं। नंबर 7 पर है हमारा अगरबत्ती का बिजनेस। कोई मशीन नहीं लगाना है, कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदना है, बस होलसेलर से माल लेकर आइए। अगरबत्ती का भी कम से कम 100-200 वेराइटी होता है। 10 रुपये का पैकेट से लेकर 200, 300, 400 तक अगरबत्ती आता है। शायद आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं। 30%, 40% मार्जिन होता है अगरबत्ती में। रिटेल काउंटर खोलना है आपको, होलसेलर के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। होलसेलर में बहुत कंपटीशन होता है। रिटेल काम कीजिए, अच्छा मुनाफा कमाइए। अगरबत्ती का भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मोल मोलाई कुछ भी नहीं होता है और इस बिजनेस को लेडीज़, स्टूडेंट, बच्चा, किसी को भी आप दुकान खोल कर बैठा दीजिए, वो अपना सामान प्रिंट रेट में बेचते रहेंगे। ना दाम घटेगा, ना नुकसान होगा, ना उधारी का चिंता, ना लेबर का चिंता। एक बार अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। नंबर 6 पर है हमारा सीजनली आइटम, जैसे कि ईद हो गया, लच्छा चलेगा, रक्षाबंधन हो गया, राखी चलेगा, होली हो गया, रंग चलेगा, अबीर चलेगा, दिवाली हो गया, पटाखा चलेगा, छठ पूजा हो गया, आप जड़ी बूटी का सामान बेचिए, फल बेचिए, गन्ना बेचिए। और सीजन वाला आइटम में दोस्तों बहुत ही तगड़ा कमाई होता है। कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई मोल मोलाई का चक्कर नहीं, बस मार्केट से माल लाइए और अपने किसी भी जगह पर लगाकर बेच दीजिए और बहुत ही तगड़ा कमाई करने वाले हैं इस बिजनेस से भी आप। और सबसे अच्छा बात है कि महीना में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप दुकान लगाइए और पूरा महीना उसी पैसा को खाइए और बहुत ही अच्छा कमाई होता है। साल में 12 महीना होता है, 12 सीजन पकड़ लीजिए। कोई दुकान, कोई मशीन, कोई फैक्ट्री लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस होलसेलर से कम में माल खरीद के लाइए और एक चौकी, लकड़ी का कोई भी सामान बिछा करके सामान को सजा दीजिए और बढ़िया से दुकानदारी करते रहिए। और सारा सामान इसमें भीड़ लगा कर बिकता है दोस्तों। कभी भी आजमा लीजिएगा, बहुत नाम लीजिएगा कि इंटरनेट पर कोई था जो ऐसा बिजनेस हमें बताया है। नंबर 5 पर है हमारा मिक्सचर, नमकीन, सेव, गठिया का बिजनेस। घर से सामान को तैयार कीजिए बनाकर, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम का छोटा छोटा पैकेट में बनाइए और ले जाकर होलसेलर को दे दीजिए। किलो में 30 रुपये, 40 रुपये का मार्जिन आप लोगों को मिल जाता है। और जितना भी गठिया, सेव, मिक्सचर आता है, सभी मिक्सचर, गठिया, सेव एक नंबर बेसन का कभी नहीं बनता है। 60%, 70% बेसन होता है, बाकी उसमें अरारोट या मैदा मिलाया जाता है। तभी तो नमकीन, सेव, मिक्सचर बेचने वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं और आप लोगों को भनक तक नहीं लगता है और मीठा मीठा बोल के आपको महंगा में सामान बेच देते हैं। बस छोटा सा पूंजी से स्टार्ट कीजिए और बड़े लेवल तक लेके चले जाइएगा। बहुत ही तगड़ा बिजनेस है, 12 महीना चलने वाला है। कोई बरसात, कोई गर्मी, कोई ठंडा का कोई मायने ही नहीं रखता इस बिजनेस में। एक बार आप चाहें तो इस बिजनेस को भी आजमा सकते हैं, कभी छोड़ने का मन नहीं करेगा। नंबर 4 पर है हमारा बर्थडे पार्टी का बिजनेस। इसमें आपको केक, सजाने का सामान, बलून और वगैरह वगैरह बहुत ऐसा सामान होता है। और कमाई 60%, 50%, 100 रुपये का सामान अगर कोई लेता है तो 50 रुपये, 60 रुपये आपको फ़ायदा होने वाला है। और बर्थडे का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके घर में कोई बच्चा का बर्थडे अगर होता है तो वो मानेगा ही नहीं। और कहीं भी आप बर्थडे का सामान खरीदने जाते हैं तो 800, 900, 1000 रुपये का बिल बना ही देते हैं। दिन भर में आपको 5 ग्राहक चाहिए, रोज़ 1000, 1500, 2000 आराम से कमाइएगा। 25 रुपये, 30 रुपये पैकेट का बैलून 50 रुपये, 60 रुपये में आराम से बिकता है। एक बार आप इस बिजनेस को जरूर आजमा सकते हैं, गांव और शहर में बहुत तगड़ा चलने वाला है। नंबर 3 पर है हमारा मिठाई का बिजनेस। रुकिए, अभी वीडियो को छोड़ना नहीं है। एक नंबर छेना से कोई भी मिठाई आप लोगों को बनाकर नहीं देता है।
जितना भी छेना आता है 40% उसमें छेना रहता है, बेकिंग सोडा रहता है और उसमें अरारोट मिलाया हुआ रहता है। और बिक्री 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो बिकता है। मिठाई बनाकर 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये किलो पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं मिठाई में कितना ज़्यादा इनकम है। अगर आप इसका दुकान खोलना चाहते हैं तो दुकान खोल सकते हैं। छोटा सा ही खोलना है, ज़्यादा बड़ा नहीं खोलना है। चौक चौराहा पर कहीं भी दुकान एक छोटा सा खोलकर सारा वैरायटी का मिठाई रखिए। और अगर आप घर से बनाकर होटल में देना चाहते हैं तो ये भी काम बहुत ही तगड़ा है। घर में सारा मिठाई को तैयार कर लीजिए, सारा होटल में जाकर ऑर्डर ले लीजिए और उनसे डिज़ाइन पूछ लीजिएगा कौन कौन सा डिज़ाइन चाहिए, और सारा मिठाई घर में तैयार करके आसानी से बनाकर दे दीजिए। अगर आप नहीं सीखे हैं तो 1 दिन 2 दिन किसी भी होटल में जाकर रह लीजिएगा। किस तरह से मिठाई बनाते हैं सभी चीज़ की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। नंबर 2 पर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप। कोई ज़्यादा पूंजी नहीं लगाना है, 5,000, 10,000, 20,000 में आप स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस को भी हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए घर में तार घट गया तो तुरंत दौड़कर जाना पड़ता है और अच्छा खासा मुनाफा लेकर आपको वो सामान देते हैं शॉप वाले। और इसके बिना तो ज़िंदगी अधूरा है। पलक नहीं है तो पलक लाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को करंट मार देंगे। तार कहीं से लीक हो गया तो सेलो टेप लाना होगा, सेलो टेप नहीं लगाऊंगा तो करंट मार देगा या दीवार में करंट आ जाएगा। ऐसे बहुत ऐसा सामान होता है जो बहुत ज़रूरी का सामान होता है। और यह एक ऐसा बिजनेस है जो 12 महीना चलने वाला है। गांव शहर कहीं भी चला सकते हैं। बहुत तगड़ा कमाई करने वाले हैं इस बिजनेस से भी आप। ना सड़ने का, ना गलने का, ना दाम घटने का कोई चिंता नहीं है। बस लाकर दुकान में रख दीजिए, एक आगे में बैनर लगा दीजिए और बिजनेस को शुरू कर दीजिए। अब हमारा नंबर 1 पर जो बिजनेस आइडिया है, कार और बाइक का वॉशिंग। किसी भी जगह में आप छोटा मोटा जगह ले लीजिए, सिर्फ आपको एक प्रेशर मशीन ले लेना है, किराए पर मिल जाता है। और बस आपको 1000 लीटर पानी रख लेना है स्टॉक में, सिंटेक्स में। जिसका आप दुकान लेंगे वो आपको पानी प्रोवाइड कर देते हैं। और बस बिजली होना चाहिए। एक बाइक का वॉश करने का 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक चार्ज किया जाता है। जबकि उसमें पूंजी मान लिया जाए 2 रुपये का शैम्पू, 2 रुपये का बिजली बिल, 1 रुपये का पानी। मात्र 5 रुपया आपको उसमें पूंजी लगने वाला है और कमाई 10 गुना। 50 रुपये से कम आपका बाइक कहीं भी नहीं धुलाता है। अगर आप धुलवाते होंगे तो आपको याद होगा और पता होगा। तो ये बिजनेस को भी आप कर सकते हैं और 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। और कार का वॉश करने का 100 रुपये प्राइस है। कुछ नहीं करना है, बस 2 रुपये 4 रुपये का शैम्पू सब तरफ लगा देना है और आधा घंटा में इधर उधर करके कार को धो देना है और 100 रुपये 120 रुपये चार्ज कर देना है। इस बिजनेस से भी आप बहुत ही तगड़ा कमाई करने वाले हैं। सबसे अच्छा बात है कि इस बिजनेस को भी बच्चा, लेडीज, मजदूर, गरीब, विकलांग आराम से कर सकते हैं। जितना भी बिजनेस आइडिया बताया हूँ एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत नाम लीजिएगा, कोई इंटरनेट पर था कि सही आइडिया हमें बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। जय